Good morning, students. Today we read in EVS class 4 chapter first. Chapter first हमारा है EVS में class 4 का an extended family. अब हमने पहले भी लास्ट ईयर आपने बिफोर क्लास में पढ़ा है फैमिली के बारे में था आपकी न्यूक्लियर एंड बिग फैमिली पढ़ा नहीं आपने, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको. Nuclear family it means small family. It means parents, mother, father, and their children. Big family it means parents, uncle, aunt, grandmother, grandparents, and cousins. या फिर आपके ताऊ हैं, ताई जो भी हैं सब इंक्लूड है, वो क्या है बिग फैमिली कहलाती है. ज्वाइंट फैमिली जिसको हम बोलते हैं. अब हमारे पास में है एन एक्सटेंडेड फैमिली. इसका मतलब ये है इट मींस एन एक्सटेंडेड फैमिली मींस है रिलेटेड टू मैरिज एंड अपना जो रिलेशन, बहुत रिलेशन एंड मैरिज. यानी रिलेशन इट मींस आपकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, ठीक. इट मींस ये हमारा क्या हो गया, एक रिलेशन वाला हो गया. मैरिज से फिर अपने पास में बन जाता है अलग. जैसे अपने पास मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मामा मामी हो जाते हैं, आगे एक दूसरे परिवार से अपने रिलेशन हो जाते हैं. वो हमारा क्या है, मैरिज से बनता है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में जब हम रीडिंग कर लेंगे तो ये बताया गया है कि हमें किस चीज की नॉलेज इसमें हो जाएगी. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न फैमिलीज नाउ एंड देन. यानी नाउ मींस अभी, देन मींस पहले. क्या डिफरेंस है फैमिलीज, फैमिली वैल्यूज क्या होती है. हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वी कोऑपरेट ईच अदर, वन अनदर. वर्किंग इन द फैमिली, और किस प्रकार से फैमिली में हम अपना वर्क करते हैं, काम करते हैं. सभी जो अपने पास मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ फैमिली, किस प्रकार से अपना वर्क करते हैं. एक्सटेंडेड फैमिली जो मैंने आपको बताया है, ये सब आपको बुक में करने जो लिखा हुआ आपकी मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, ठीक है. इसका मतलब आपके नाना हैं, नानी हैं, आपके जो बुआ हैं, मामा मामी, फूफाजी, इट मींस ये आ जाते हैं. पेरेंटल ग्रैंडफादर इट मींस आपके दादाजी हो जाएंगे. चैप्टर की रीडिंग आपको करनी है, और ये वाले जो वर्क है आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है. अब इसकी रीडिंग आपको करनी है अच्छी तरह से. अपने पेरेंट्स के साथ में रीडिंग करो, या फिर आप अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं उनके साथ में करो, या फिर आप कहीं ट्यूशन जा रहे हैं तो ट्यूटर के साथ में करो. रीडिंग आपको करनी है. कोई डिफिकल्टीज इसमें आती है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, या आप अपने पेरेंट्स के साथ में स्कूल में आकर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो. ऑफिस खुला रहता है 8:30 से और 12:30 तक, 12:30 तक. तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ इसकी. A family is a group of pupils who are connected by love and kinship. It is the first school and mother is the first class teacher. यानी बताया है फर्स्ट अपने जो टीचर है वो मदर होता है. A child learn many things in the family before he she enter the school. यानी स्कूल में एंटर करने से पहले एक बच्चा है घर पर बहुत सारी चीजें सीख लेता है, और उसका फर्स्ट टीचर किसको होता है, मदर को. When a child borns, it is very small and is not to do anything of its own. It learns different things to be done on the family gradually. It is धीरे-धीरे, slow. It grows and learns things. It learns how to walk and talk, how to behave. यानी बच्चा जब छोटा होता है तो कुछ नहीं कर सकता है, धीरे-धीरे वो चलना सीखता है, बातें करना सीखता है, टॉकिंग करना सीखता है, और अपने फैमिली में उसका बिहेव किस प्रकार का वो अपने आप सीख जाता है. As it grow further, it also learn many other things. और ऐसे दूसरी जो many things बताया, दूसरी चीजें काफी वो अपने आप सीख लेता है.
families now and then. Let us compare the families now and then. अब कंपेयर कर रहे हैं. now का मतलब मैंने बताया before पहले की, और now का मतलब अभी प्रेजेंट की. इनमें क्या डिफरेंस है? Nowadays we mostly find nuclear families with 3 or 4 members. यानी पता है आजकल जो families उसमें 3 या 4 members होते हैं. In most nuclear families both the mother and father go to work. और mostly ये भी है, आप नोटिस करो, आप लोग हमारे पापा मम्मी काम पर चले जाते हैं, हम अकेले रहते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी वो है. Both husband and wife discuss all problems and take decision jointly. Husband wife कोई मैटर होता है उस पर डिस्कस करने के बाद में और अपना डिसीजन लेते हैं. Both boys and girls are treated equally. पहले क्या है, जैसे बॉयज होते थे, गर्ल्स होता उसमें डिफरेंट रहता था. ये लड़का है, इसको अच्छा पढ़ा हो, ये लड़की है, इससे तो कहीं इसकी शादी कर दें दूसरे से. बट आजकल क्या है, सब बराबर है, इक्वल है. They are given the same facilities and comfort. Both are given good education. They are free to choose whenever occupation they like. Families ने पहले के बारे में बताया है. In earlier days, most families were joint families. Their families consist of many members. The eldest male member was considered the head of the family. He took decisions of all important families matter. पहले क्या है, जैसे आजकल हस्बैंड वाइफ डिसीजन लेते हैं, पहले जो फैमिलीज का जो हेड होता था वो डिसीजन लेता था और उसका डिसीजन चेंज नहीं होता था. फिर मैन वेंट टू वर्क, वुमन स्टे एट होम. और पहले जैसे आप बताया है कि अपने पास आजकल क्या है, फादर और मदर तो बहुत काम पर जाते हैं. मैंने बताया था कि जस्ट कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे फादर मदर काम पर जाते हैं, मॉर्निंग में हम अकेले रहते हैं. पहले ऐसे नहीं था, ओनली जो मेंस होते थे वो बाहर जाते थे और वुमेन्स होती है वो घर का काम करती थी. बॉयज वर कंसीडर्ड सुपीरियर देन द गर्ल्स इन द फैमिलीज. ये भी मैंने बताया था, अभी तो इक्वल मानते हैं, पहले क्या है, बॉयज को ज्यादा सुपीरियर मानते थे. दे वर गिवन एजुकेशन. गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड डू हाउस होल्ड वर्क. फैमिलीज वैल्यूज. Family values reflect the child's personality. In his family, his child not only learns to eat, speak, walk and write, but also some other good things that help him to be good citizen of the society. Different facilities have different family values. These are only a certain member can make decisions in some families, while decisions making can be done by more than one member in other families. Some values that have to learn in a family. Always speak the truth. Obey and respect your elders. ये फैमिली से सीखते हैं. Talk politely and behave courteously with others. Never damage books and other things. Never snatch or steal things from others. Snatch में छीनना, theft और अपने पास के लिए चोरी करना, ये चीजें हम परिवार से सीखते. कभी ऐसा नहीं करना चाहिए. नेवर नहीं होता है, कभी नहीं. नेवर लाफ और मॉक एट एनीबॉडी. हेल्प नीडी पीपल्स. बी काइंड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. कीप योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन. वर्किंग इन द फैमिली. हमारा काम क्या है, देखिए. वर्क. डिफरेंट मेंबर perform different work in a family. Father earns money for running the families. Sometimes he also goes to market for buying common things of day-to-day use. Mother manages the house and also cooks food. Children also lay a helping hand in this parents' work. Sometimes, if father is late due to other work, grandfather performs the work related to market. Grandmother and mother manage the house and take care of the whole families. When grandparents feel unwell, all the members of family take best care of them and give them medicines on time. Extended family, जो अभी मैंने बताया था. An extended family is a family unit which consists of related by blood and by marriage. It extends over a number of generations, uncles, aunts, cousins, nephews, niece, etc. Who stay apart are the part of our extended families. Both maternal and paternal relatives together make our extended family. We occasionally meet our
on the occasion of the birth of a child, marriage, birthday, a naming ceremony, and house warming ceremony, etc. We also visit our relatives during holidays. It is a great fun. We also visit our relatives on festival, different common celebration, different festivals as Hindus celebrate Diwali and Holi, Muslims celebrate Eid, Sikhs celebrate Guru Purbs and Christians celebrate Christmas. ओके, अब आपका जो वर्क है सारा का सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और वो नीट एंड क्लीन आपको कॉपी में करना है। इस टाइप से करना है वो मैं आपको करके दे दूंगा, बड़े बच्चे हो पहले से जान चुके इस टाइप से। जैसे ये अपने हैं हु इज द फर्स्ट टीचर फॉर ए चाइल्ड, तो इसमें तीन ऑप्शन अपने पास है, मदर, आंट, ग्रैंड मदर। तीनों आपको लिखना है और जो मदर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। ओके, ऐसे ही है हु टेक डिसीजंस इन ए न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, बोथ। तो तीनों लिख करके और बोथ के ऊपर आपको टिक करना है, ये वर्क आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।